प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में धेमाजी और बिश्वनाथ में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा एनडीए के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नाजीरा की पार्टी की चुनावी रैली में असमिया पहचान बचाने का वादा किया। उन्होंने असम के हित में फैसले लेने वाले हाथों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने निजी संपत्ति पर भीड़ जुटाकर नमाज पढ़ने पर रोक लगाते हुए कहा कि शांति व्यवस्था भंग होने पर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। बरेली निवासी तारिक खान ने रमजान के दौरान निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने और शांति भंग में किए गए चालान को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। कांग्रेस ने आज आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जहां आम नागरिक राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार जनता को लूटने और देश को संकट में झोंकने में लगी हुई है। अमरावती को आंध्र प्रदेश की अस्थायी और एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला बिल बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। भाजपा और तेदेपा के साथ ही कांग्रेस ने भी इस बिल का समर्थन किया। हालांकि आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआरसीपी ने इस बिल का विरोध किया। इजराइल ने आज दावा किया कि उसने ईरान में एक ऐसे प्लांट पर हमला किया है जहां से फेंटालिन नामक शक्तिशाली सिंथेटिक ड्रग की आपूर्ति की जा रही थी। इजराइल का दावा है कि इस ड्रग का इस्तेमाल रासायनिक हथियार बनाने में किया जा सकता था। ईरान सरकार ने तेहरान स्थित तोफिक दारूद फैक्ट्री पर हमले की पुष्टि की, लेकिन इजराइल के दावे को खारिज कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात यूएसए ईरान जंग में सीधे तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को जबरन खोलने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका पर उसका भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका पहले भी डील से पीछे हट चुका है, इसलिए अब किसी नई बातचीत पर भरोसा नहीं है। अरागची ने साफ किया कि अमेरिका के साथ सहयोगी देशों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जरूर हो रहा है, लेकिन इसे बातचीत नहीं कहा जा सकता। अमेरिका ईरान संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीदों ने भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। आज सेंसेक्स 1899.53 अंक बढ़कर 73,847.08 पर और निफ्टी 572.55 अंक बढ़कर 22,903.95 पर पहुंच गया। उधर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 94.70 पर रहा। सोने चांदी की कीमतों में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोना 750 रुपए उछलकर 1.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1380 रुपए गिरकर 2.40 लाख प्रति किलो पर आ गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश में मार्च 2026 में सकल जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 2,64 करोड़ रुपए हो गया, जो मार्च 2025 में 1,83,845 करोड़ रुपए के मुकाबले 8.8% अधिक है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल जीएसटी संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 20.55 लाख करोड़ रुपए से 8.3% ज्यादा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने सत्र 2026-27 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यानी केंद्रीय अनुबंध जारी कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चौंकाते हुए जैक वेदराल्ड को कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी है, जबकि तेज गेंदबाज जे रिचर्डसन ने और ग्लेन मैक्सवेल को बाहर कर दिया है। वहीं क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए हैं। इनमें फुल कॉन्ट्रैक्ट और हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। जिन बड़े खिलाड़ियों को इन दोनों जगह में जगह नहीं मिली, उनमें डेविड मिलर, कभी टीम के उपकप्तान रहे रसी वॉन्डरसूसेन, ओपनर रीजा हेंड्रिक्स और तेज गेंदबाज गेराल्ड पोएजी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 4 बार की फीफा विश्व कप चैंपियन इटली की टीम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। टीम लगातार तीसरी बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। 2026 वर्ल्ड कप के यूरोपीय प्लेऑफ में इटली की बोस्निया और हर्जेगोविना की टीमों के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही इटली ने इतिहास में पहली बार लगातार 3 वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर रहने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आईपीएल में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश मैच में जीत दर्ज कर अंक तालिका में 2 अंक जोड़ने की होगी। भोपाल के अशोका गार्डन में होटल संचालक विजय मेवाड़ा की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी आसिफ और बम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान आसिफ ने पुलिस टीम पर फायरिंग की।
इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। जो आसिफ के पैर में लगी उसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और फिल्म अभिनेत्री डिम्पल कमाड़िया ने आज भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। तीनों कलाकार सुबह भस्म आरती में शामिल हुए, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। दर्शन उपरांत मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने तीनों कलाकारों का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत आज उत्सव के साथ हुई। स्कूल चले हम अभियान के तहत आज भोपाल के मॉडल स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें साइकिल व किताबें वितरित की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद सीएम ने बच्चों की प्रदर्शनी देखी और उनके साथ संवाद भी किया। मध्य प्रदेश में मौसम ने आज फिर करवट ली है और अप्रैल की शुरुआत आंधी बारिश और बादलों के साथ हुई। राजधानी भोपाल में भी दोपहर के समय बादल बरसे। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि का असर रहेगा, लेकिन इसके बाद तापमान में तेजी से उछाल आएगा और अप्रैल के दूसरे हफ्ते से भीषण गर्मी अपना रंग दिखाने लगेगी। राजधानी भोपाल में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, 2023 में पात्रता परीक्षा, अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा और सितंबर 2025 में परिणाम घोषित होने के बावजूद करीब 10,700 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि नियमानुसार 3 माह में नियुक्ति आदेश जारी होना चाहिए।